नमस्कार, मैं वर्णिका और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के छात्र आकाश राठौर ने जीता कांस्य पदक। आइस टॉक स्पोर्ट्स टीम डिस्टेंस इवेंट में मिली सफलता। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के बीपीएड द्वितीय वर्ष के छात्र आकाश राठौर ने 12वीं नेशनल आइस स्टॉक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किया है। आकाश राठौर ने यह मेडल 23 से 25 जनवरी तक आइस रिंग गुलमर्ग कश्मीर में आयोजित आइस स्टॉक स्पोर्ट्स टीम डिस्टेंस इवेंट में जीता है। आकाश राठौर की इस उपलब्धि पर शारीरिक शिक्षा विभाग में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित किया गया। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल, कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा ने आकाश राठौर को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। शारीरिक शिक्षा विभाग के संकाय अध्यक्ष डॉक्टर वीएस पटियाल, क्रीड़ा अधिकारी प्रणव दिनकर, राहुल कुमार, डॉक्टर दीपशिखा राघव, डॉक्टर विजय प्रकाश ने आकाश राठौर को शुभकामनाएं दी हैं। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार बनी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम। एनसीपी के दिवंगत नेता अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राजभवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई हैं। इससे पूर्व एनसीपी विधायक दल की बैठक में सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चयनित किया गया। वरिष्ठ एनसीपी नेता दिलीप वलसे पाटिल ने विधायक दल के नेता के लिए सुनेत्रा पवार के नाम का प्रस्ताव रखा और पार्टी विधायकों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुनेत्रा पवार के मुंबई पहुंचने से पहले कल बारामती में पवार परिवार की बैठक हुई थी। इस बैठक में शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार की मां और परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे। इस दौरान शरद पवार ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह पर तुरंत फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार अपने रुख पर अडिग रहे और मुंबई के लिए रवाना हो गए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में कल पेश करेंगी आम बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार संसद में आम बजट पेश करेंगी। माना जा रहा है कि बजट में वेतनभोगी वर्ग के लिए टैक्स में फिर से कोई राहत मिल सकती है और इंडस्ट्री को भी जीएसटी में राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही रक्षा बजट में इस बार रिकॉर्ड बढ़ोतरी होने और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा पिछले एक दशक में पहली बार है जब केंद्रीय बजट रविवार के दिन पेश किया जाएगा। वहीं बजट के दिन कल शेयर बाजार नियमित लाइव ट्रेंडिंग सत्र आयोजित करेंगे। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्रीय बजट भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान का साथ देकर पछता रहे होंगे तुर्की और अजरबैजान। भारतीय पर्यटकों ने मोड़ा मुंह, लगा बड़ा झटका। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की और अजरबैजान अब अपने किए पर पछतावा कर रहे होंगे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय पर्यटकों ने इन दोनों देशों से दूरी बना ली, जिससे वर्ष 2024 के मुकाबले जून से दिसंबर 2025 के बीच अजरबैजान जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में 63% और तुर्की जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में 34% की गिरावट दर्ज की गई है। जून से दिसंबर 2024 के बीच 1.53 लाख भारतीय पर्यटक अजरबैजान गए थे, जबकि जून से दिसंबर 2025 की इसी अवधि में यह संख्या घटकर करीब 57,000 रह गई है। इसी तरह जून से दिसंबर 2024 के बीच 2.05 लाख भारतीय पर्यटकों ने तुर्की की यात्रा की, जबकि जून से दिसंबर 2025 में लगभग 1.35 लाख पर्यटक ही तुर्की गए। अजरबैजान पर्यटन विभाग के अनुसार अजरबैजान आने वाले शीर्ष 3 देशों में भारतीय शामिल थे, लेकिन अब इस संख्या में काफी कमी आई है। ईरान को लेकर सऊदी अरब के रुख में बदलाव, अटैक के लिए अमेरिका को उकसाया, व्हाइट हाउस में हुई मीटिंग। ईरान पर संभावित अमेरिकी हमले को लेकर मिडिल ईस्ट की राजनीति में बड़ा मोड़ आया है। सऊदी अरब द्वारा पर्दे के पीछे अमेरिका को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए उकसाने की बात सामने आ रही है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने वॉशिंगटन में एक निजी ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ धमकियों पर अमल नहीं किया तो ईरानी शासन और ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा। इसके साथ ही वह क्षेत्र में और आक्रामक रुख अपना सकता है।
बॉलीवुड फिल्म धुरंधर के गाने ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। रैपर फिलिप रांची ने शेयर किया वीडियो। बॉलीवुड फिल्म धुरंधर के सुपरहिट गाने फासला ने आधिकारिक तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बना ली है। बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर में सुनाई दिए इस गाने ने बिलबोर्ड अरबिया चार्ट्स में सबसे लंबे समय तक टॉप पर रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही इस उपलब्धि ने बहरीन के रैपर फिलिप रांची को रातों रात भारत में बड़ा नाम बना दिया है। फिलिप रांची ने अपनी ये खुशी एक वीडियो के जरिए साझा की है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम आने के बाद फिलिप रांची ने कहा कि यह एहसास बहुत ही शानदार है। यह गाना उस भाषा हिंदी में लोकप्रिय हुआ जिसमें इसे गाया ही नहीं गया था। फिलिप रांची ने कहा कि एक दूसरी भाषा और संस्कृति में गाने को इतना प्यार मिला, उनके लिए किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। इस गाने की जबरदस्त एनर्जी और कमाल की बीट ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।